अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS, CLIS, MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो ये जो हमारा क्लास है ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डेट इज़ MLIS के क्लास है, जिसमें हम प्रोजेक्ट वर्क का जो एक फॉर्मेट है, जिस कौन से पार्ट में क्या लिखना है, कैसे आप चीज़ को कंक्लूड करेंगे, कैसे आप एनालिसिस करेंगे, कैसे डिस्कशन करेंगे, कैसे आप रेफरेंसेस लिखेंगे, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो प्रोजेक्ट वर्क का MLIP 002 का ये मतलब ये जो पार्ट है, और इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने डाल दिया था जिसमें पूरा हमने बताया था, जो कि आपका जो इग्नू का जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने जारी किया था एक जो PDF फॉर्म में, उसके पूरा हमने डिस्कस किया था। और इसमें मैं आपको पूरा एक फॉर्मेट बताऊंगा प्रोजेक्ट का, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको साइनॉप्सिस जो होता है उसके बारे में बताऊंगा कि MLIS के प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले साइनॉप्सिस लिखा जाता है। तो चलिए आगे फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है प्रोजेक्ट डिसर्टेशन वर्क हैंडबुक MLIP 002। तो इसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में, जहाँ पे पूरा मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा किस तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये सीरियल नंबर है, दूसरे में पार्ट्स हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। तो आपको मेनली आपको मतलब बताता चलूँगा कि कहाँ पे आपको हेडिंग करके लिखना है और कौन सा आपका मेन हेडिंग रहेगा, उसके बाद में आपको क्या लिखना है। तो जैसे टाइटल, जैसे कि जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपको एक टाइटल लिखना होगा, लाइक फॉर एग्जांपल रिसोर्स शेयरिंग इन लाइब्रेरी, या मॉडर्न लाइब्रेरी, या फिर डिजिटल लाइब्रेरी। ऐसे कोई प्रोजेक्ट का नाम है आपका और आप उसमें लिख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पेज है तो उसमें आपको प्रोजेक्ट का एक टाइटल होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका नाम होना चाहिए, फिर उसमें कैंडिडेट्स मतलब नाम होना चाहिए, फिर एड्रेस होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे ईयर ऑफ मतलब कौन से ईयर में आपने एडमिशन लिया है, और बाकी जो भी डिटेल है वो सारा उसमें कवर होगा। फिर सेकंड में आपका सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट होता है। फिर यहाँ पे जो जो थर्ड जो पेज होगा उसमें एक्नॉलेजमेंट होगा, और जो सॉरी हाँ फर्स्ट पेज हेडिंग होगा, सेकंड पेज आपका सर्टिफिकेट्स होगा, और थर्ड पेज में आपका एक्नॉलेजमेंट होगा, और फोर्थ पेज में आपका टेबल ऑफ कंटेंट होगा। तो ये तो 4 पेज आपको ये कवर हो गए। उसके अलावा जो मेन आपका स्टार्ट होता है जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपको काम करने हैं, वो आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जो कि आपका मेन हेडिंग है। तो इंट्रोडक्शन करके आप हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर जो है आप क्या लिखेंगे वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे दिस सेक्शन विल इंडिकेट इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इट शुड बी एबल टू गिव एन आइडिया ऑफ टू द रीडर व्हाट द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट। मतलब कि जो भी आपका मतलब आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो आपके जो रीडर है उसको थोड़ा आइडिया दे देना चाहिए कि आप इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। हाउ डिड द टॉपिक इमर्ज, जो टॉपिक है वो कैसे मतलब उभरा है, एंड व्हाट मेक द रिसर्चर टेक अप द टॉपिक, और क्या आपको एज अ रिसर्चर आपको मतलब क्या ऐसा मतलब फील हुआ कि आपने उस टॉपिक को लिया। द इंट्रोडक्शन मस्ट कंटेन द रैशनल एंड पर्पस ऑफ द रिसर्च। तो यहाँ पे है कि जो भी आपका पर्पस है या फिर जो उसकी इम्पोर्टेंस है, जो उसकी महत्व है, उसके कारणवश जो है ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपने उस चीज़ को लिया। यहाँ पे उस चीज़ को मतलब कंटेन करना चाहिए, उसमें आपको दिखना चाहिए। फिर उसके बाद जो सेकेंड आपका मेन हेडिंग आएगा वो आएगा रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। जो भी आपने लिया है उसका आप यहाँ पे रिव्यू करेंगे। तब यहाँ पे क्या होगा, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर इज़ द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द वर्क डन by earlier researchers and publisher इन द फॉर्म ऑफ बुक जनरल आर्टिकल्स। मतलब कि जो भी आपने टॉपिक लिया है अगर उस पर कहीं पे वर्क किया गया है, कलेक्टिव मतलब वर्क किया गया है किसी भी रिसर्चर के द्वारा, पब्लिशर के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ बुक या जर्नल हो गया, आर्टिकल हो गया, तो वो सब यहाँ पे आएगा। उसके अलावा इट हेल्प इन जनरेटिंग आइडियाज़ एंड डेवलपिंग सिग्निफिकेंस क्वेश्चन फॉर द रिसर्च वर्क। मतलब कि ये यहाँ पे आपको एक तरह से हेल्प करता है कि आप एक मतलब जनरेट करें आइडियाज़,
या फिर डेवलप करे सिग्निफिकेंट क्वेश्चन जो कि आपके रिसर्च वर्क में काम आएगा। आगे जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा यहाँ पे वो रहेगा सिग्निफिकेंस का, मतलब महत्व क्या है, आपके जो भी टॉपिक आपने लिया है उसका महत्व क्या है। द रैशनल फॉर कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन एक्सप्लेन जो है, मतलब कि यहाँ पे जो आपने हेडिंग लिया है या फिर जो आपने टाइटल लिया है उसकी महत्व क्या है, वो यहाँ पे आपके उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर आता है यहाँ पे आपका जो मेन हेडिंग है, नेक्स्ट मेन हेडिंग वो है ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, मतलब कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें हाइपोथेसिस क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। दिस विल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव और द पर्पस ऑफ द रिसर्च, मतलब कि यहाँ पे ही आप बेसिकली बताएंगे कि आपके प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है आपके रिसर्च का। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर लें तो यहाँ पे है टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ फैमिली एनवायरनमेंट ऑन द सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो फैमिली का एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करें एक बच्चे की सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो ये इस तरीके से आपका उद्देश्य है, लाइक ऑब्जेक्टिव है। और हाइपोथेसिस की बात करें, ऑफ हाइपोथेसिस इज़ आल्सो प्रोवाइड विच इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, जो कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस का मतलब ही ऐसा होता है कि आपने मतलब पहले ही कुछ एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसा होगा या ऐसा होता है, और आगे आप उस चीज़ को मतलब प्रूव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, मतलब टेंटेटिव है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द कॉज एंड द इफ़ेक्ट रिलेशन, जो कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनके बीच में। तो आपने आई होप आपको अभी तक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये सब आपको पता होगा। तो मैं आगे फर्दर मूव करता हूँ, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे कवर होता है मेथडोलॉजी। तो यहाँ पे देखें, द मेथडोलॉजी इंक्लूड्स सैम्पल, टूल्स, टेस्ट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब कि आपको यहाँ पे मेथडोलॉजी में कौन से आपने सैम्पल साइज़ लिया है, कौन सा टूल या मतलब यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट कराया है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब आपको देखने को मिलेगा। द साइज़ एंड द नेचर ऑफ द सैम्पल विल डिपेंड ऑन द टॉपिक्स सेलेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे साइज़ और नेचर की बात करें सैम्पल का, वो डिपेंड करता है कि आपने टॉपिक कैसे सेलेक्ट किए हैं। फिर यहाँ पे टूल, टेस्ट आर द सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, ये जो सेलेक्ट किया जाता है टेस्ट टूल जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं मतलब ऑब्जेक्टिव के बेस पे, रिसर्च के बेस पे। द डेटा कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट टूल आर देन एनालाइज बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो भी डेटा जो कलेक्ट किया गया था टेस्ट टूल के द्वारा उसको फर्दर यहाँ पे एनालाइज किया जाता है यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक के द्वारा। फिर यहाँ पे आता है मतलब लास्ट तो नहीं, मतलब यहाँ पे जो कि दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जो कि रिज़ल्ट एंड डिस्कशन। तो रिज़ल्ट एंड डिस्कशन में आपको जो भी फाइंडिंग है आपके रिसर्च का उसको यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डेटा के द्वारा यहाँ पे जो टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज़ देन डिस्कस इन द लाइट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च स्टडी, इसको फिर एग्जिस्टिंग जो भी रिसर्च स्टडी है उसके मतलब कंसेप्ट के द्वारा यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। द इम्प्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग इज़ ऑल्सो डिस्कस, जो भी हमारे इम्प्लीकेशन है फाइंडिंग के वो भी यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है यहाँ पे कंक्लूज़न का। तो कंक्लूज़न में आपको क्या क्या कवर होता है, तो ये है यहाँ पे अंडर दिस हेडिंग द लर्नर हैज़ टू कंक्लूड द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, जो हमारा लर्नर है वो यहाँ पे कंक्लूड करता है जो हमारे फाइंडिंग जो आए हैं इनको एक ब्रीफ मतलब जो पैराग्राफ में एक इसको कवर कर लिया जाता है। फिर यहाँ मतलब लिमिटेड वर्ड होते हैं, नॉट आप पूरा मतलब पूरी चीज़ फिर से आप एक्सप्लेन करने लग गए, यहाँ पे कंसाइड वर्ड में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। फिर आता है यहाँ पे डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन जो है यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे हर पॉसिबल हेडिंग जो है इसको कवर कराया है, आप चाहें तो कुछ हेडिंग को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, बट उसके कंक्लूज़न के नीचे के हेडिंग जो मैं आपको बताऊँगा वो आप चाहें तो मतलब स्किप कर सकते हैं, बाकी आपको अगर लिख दें तो बहुत अच्छा रहेगा।
फिर यहाँ पे डिलिमिटेशन में क्या होता है, जो भी आपने प्रोजेक्ट वर्क किया तो उसमें क्या क्या आपको मतलब चीज़ें जो हैं वो मतलब आपको देखने को मिली कि हाँ ये चीज़ें हैं जो कि डिलिमिटेशन जो कॉज कर रही हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आपके यहाँ पे मेंशन करने हैं। लाइक कंस्ट्रेन एंड लिमिटेशन ऑफ द रिसर्च आर मेंशन हेयर। फिर आता है यहाँ पे सजेशन। अब अपने बेस्ड ऑन द आप जो भी आपने यहाँ पे रिसर्च एंड फाइंडिंग किया तो उसके बेसिस पे जो भी आप रिसर्चर हैं वो यहाँ पे अपना जो भी मतलब सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, ताकि फर्दर जो भी यहाँ पे जो रिसर्चर आएंगे या फिर जो भी हमारे जो स्टूडेंट आएंगे जो रिसर्च करेंगे उनको थोड़ा इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड उनको आइडिया लग जाएगा। फिर लास्ट यहाँ पे हेडिंग आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आप देखें APA स्टाइल में आपको रेफरेंसेस लिखना है, दैट इज़ अल्फ़ाबेटिकल स्टाइल में आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी मतलब जैसे ब्रिटानिका से आप मतलब यहाँ पे रेफरेंसेस लिए हैं तो वहाँ पे पहले A आता है। तो जैसे आप किसी भी मतलब ऑथर का नाम A से स्टार्ट होता है तो पहले वो लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, ऐसे करके आपको मतलब यहाँ पे रेफरेंसेस को आपको फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली इस चीज़ को आपको मेंशन मतलब दिमाग में रखना है कि आपको रेफरेंसेस इसी स्टाइल में लिखना है। और इसी के साथ जो है ये वीडियो का अंत होता है, और आशा करते हैं आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। और साइनॉप्सिस का जो वीडियो है वो जल्द लेके आएंगे, जिसमें आपको साइनॉप्सिस कैसे लिखा जाता है और उसमें मतलब क्या क्या हेडिंग होती है और कितने पेजेस में आपको लिखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, और लिख के आपको क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आशा करते हैं। और एक बात और, MLIS के स्टूडेंट अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम जो है अभी दिसंबर वाला अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बट होने वाला है, क्योंकि अभी देखो अक्टूबर हो गया आज, अक्टूबर के बाद नवंबर और फिर उसके बाद दिसंबर, फिर एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सर पे आ जाएगा। तब आप एकदम से जगेंगे और फिर बोलेंगे क्लासेस करा दो सर, क्लासेस करा दो, क्योंकि नॉट अ सिंगल पर्सन जो कि है कमेंट करने वाला कि हाँ सर आप एग्ज़ाम मतलब अभी है 1-2 महीने तो आप इसको कवर करा दें। आप लोग सो रहे हैं और एकदम से आप लास्ट में आएंगे तो वो नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए हम भी मतलब इस चीज़ को कवर नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आप लोग खुद ही इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं उस चीज़ का। बाकी जो है प्रोजेक्ट वर्क का तो ये हमें लगा कि एसेंशियल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसको फेस करते हैं, तो उसको मैं कवर करा रहा हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।